भावना का नाम सुना। मैत्री का मतलब क्या? मित्रता। सब जीव हमारे को दूसरों का भला होना। ये हमने एक मोघम व्याख्या सुनी है। मैत्री की अद्भुत व्याख्या योग वेद 32 के अंदर बहुत अद्भुत व्याख्या की है, और उसकी टीका मोहपाके यशो जी महाराज ने लिखी और मूल ग्रंथ शिष्य दिवाकर जी महाराज लिखा है। तो 32 के अंदर दिखाया है मैत्री क्या चीज है। मैत्री है सुख की इच्छा, सामने वाले जीव की सुख की इच्छा करना, यानी सुखेच्छा मैत्री। वहां व्याख्या दिखाई है, सुख की इच्छा करना वो मैत्री है। सामने वाले कोई भी जीव की सुख की चाहना करवा वो मैत्री। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ऐसी मैत्री हमारे अंदर है या नहीं? सामने वाले का सुख की चिंता आप कर सकते हो या नहीं? मैत्री शब्द हमने बहुत बार बोला, मैत्री भाव पवित्र जगनो मुझ हैया भैया करे शुभ था सकल विश्व। मगर शुभ था कैसे? सामने वाले जितने भी जीव है, कोई भी प्रकार का भेदभाव के बिना उनके लिए सुख की इच्छा पैदा होना वो मैत्री का परिणाम है। अगर हम सुखी होंगे तब दूसरों के सुख के बारे में ऐसे भावना आएगी। ऐसा नहीं, वो स्वार्थ भावना है। दूसरे के सुख की भावना करते हैं तब आप सुखी हो सकते हैं। खुदे कहते दूसरों की सुख की भावना करोगे तब आप सुखी होगे। दूसरों की सुख की भावना करोगे तब सुखी होगे। सुख की इच्छा करना, उसको भी अच्छा हो, उसको भी भला हो, ये भावना सच को आप लोगों को कितनी बार होता है? कितनी बार होता है? दूसरों की बात छोड़ो, आप जिसके साथ आराधना करते हो उनकी भी सुख की चिंता कर सकते हो? हाँ नहीं, हाँ मुंह पे होता है, यहाँ तक नहीं आता है। मात्र हमारा सिर्फ जबान के ऊपर बोल देते हैं, बस हम बोल रहे थे अनुपरमाणु शिव बानी जाओ आखा विश्व में मंगल दाव करना था। आपको कुछ है नहीं इसमें, आपको तो क्या करना है? आपको तो करना ही नहीं, सिर्फ 2 शब्द बोल दिया और हो गया। वैसी मैत्री नहीं। मैत्री है सुख की इच्छा करना, और मैत्री भी 4 प्रकार की होती है। आज तक लगभग नहीं सुना होगा। मैत्री के भी 4 प्रकार शास्त्रकार परमर्षि ने दिखाए। 4 प्रकार की मैत्री है, मालूम है आपको? 4 प्रकार की मैत्री शास्त्रकार परमर्षियों ने दिखाई। सबसे पहले मैत्री की व्याख्या आज समझ लो, सामने वाले जीव की सुख की इच्छा करना वो मैत्री। बस वो मैत्री का परिणाम अंदर में पैदा करो। जिन शासन मिलने के बाद, जिन शासन की प्राप्ति होने के बाद, जिन शासन हमारे अंदर प्रसारित हुआ, उसका लक्षण क्या है? दूसरों का भला चाह सकते वो जैन है। फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ मैं फिर से बोलता हूँ, क्या बोला हूँ फिर से आपके ध्यान में। दूसरों का भला चाहने की वृत्ति होना वो जैनत्व है आप हमारे अंदर हो? आया है? यानी हम बोल सकते हैं कि सिर्फ नाम रूप से हम जैन है, यानी कि हम जैन माँ की कुक्षी से जन्म, उस रूप से हम जैन जरूर है, मगर अंदर से दिल से जैन नहीं। खुद का देखते हैं, हाँ सब खुद का देखते हैं, दूसरों का देखते हैं। और इसीलिए जैन समाज ऊपर नहीं आया। सही बात है, बिल्कुल। इसीलिए जैन समाज का उत्थान नहीं होने का मूल कारण यही है कि आप ऊपर नहीं आए। बस सही बात, यही कारण, और कोई कारण नहीं है। आप यही कारण के कारण जैन समाज ऊपर नहीं आ रहा है। वही कारण, आप लोगों के अंदर दूसरों का भला करने की वृत्तियां अंदर में पैदा नहीं हुए, इसलिए जैन समाज का उत्थान नहीं हुआ है। एकता भी नहीं आती, एकता भी नहीं है। क्या एकता भी नहीं आती? 10 आदमी एक आदमी उसको आगे क्यों? वो भावना ही नहीं है। मैत्री की बातें जरूर हुई है, मैत्री की भावना नहीं हुई। मैत्री की बातें जरूर हुई है, मैत्री की भावना नहीं हुई है। आज तक तो हम लोग कितने नीचे उतर गए वो बात करो, कितने नीचे उतर गए वो बात करो। हम लोगों की हालत ये है कि 2 साल के अंदर कहीं कोई धर्म आराधना चालू हुई तो हमारे लोग समाचार देने जाते। समझ गए होंगे, इशारे में क्या बोल दिया, आप सब इशारे में समझ गए, आप इशारे के अंदर सब समझ गए होंगे। यानी हम लोग इतने नीचे उतर गए, इतनी निचली कक्षा तक आ गए। धर्म कोई करता है उसको भी हम प्रोत्साहन देने की बात तो बहुत दूर रही, मगर गिराने के लिए हम बैठे, ये हालत में हम बैठे। तो मैत्री की भावना, दूसरों का भला चाहना, मैत्री के 4 प्रकार है। मुर्दे को सुनना है। कोई दिन तो मुझे भी रिसर्च चाहिए ना। तो मैत्री भावना के 4 प्रकार आज आपको दिखाना है। सबसे पहले नंबर के अंदर मैत्री, पहले नंबर की मैत्री है उपकारी मैत्री।
जो मेरे उपकारी है उनके प्रति मैत्री का परिणाम। जो मेरे जीवन के जो भी उपकारी है उनके प्रति मैत्री का परिणाम, उनका सुख की चाहना। मैत्री का परिणाम शब्द यूज नहीं करूंगा, सुख की चाहना। जो मेरे जीवन के अंदर उपकारी बने हुए उनकी सुख की चाहना करना। बोलो ये है हमारे पास पहला नंबर का मैत्री का परिणाम, है या नहीं है? याद भी नहीं रहता किसने उपकार किया है, किसने हमारे पर उपकार किया याद आता है? भूल जाएंगे सर। हाँ 10-20 साल में भूल जाएंगे। गाली बोला वो याद आ जाता है। 10-20 साल में भूल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा याद नहीं रहेगा, ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। याद नहीं रहेगा, नहीं याद रखते नहीं, रखते नहीं हो। आपको पूछूं आपके साले के साथ 15 साल पहले कोई झगड़ा हुआ, यार वही शब्द याद हो गया आपको? बोलो वो याद आ गया, वो याद आता है कि नहीं? वो याद है। हाँ? आप उस समय ये बोले थे, यानी याद करना है वो सब याद रहता है। आप 60 साल की उम्र होगी ना, 60 साल की उम्र में भी आपको वो चीज याद होगी कि उस समय आप ऐसा बोले थे, याद करवाओगे 60 साल की उम्र में। यानी याद नहीं रहते, वो बात गलत है। मेरे जीवन के अंदर जो उपकारी है उनके उपकार, बस उनके सुख की चिंता करना। अपने पर जिस व्यक्ति ने उपकार किया है उनकी सुख की चाहना करना, ये पहले नंबर का मैत्री का परिणाम है। हमारे दादा गुरुदेव कहते थे, भद्रेंद्र श्री शिवजी महाराज साहब, उपकार करके भूल जाओ, उपकारी को कभी मत भूलो। फिर से बोलो, उपकार कर भूल जाओ, उपकारी को कभी मत भूलो। आज हमारी लोगों की हालत ये है, मैंने समाज के ऊपर, मैं दूसरों के ऊपर क्या उपकार किया ना, उसका लिस्ट आपको निकालते हैं। अब आपके पास लिस्ट होगा कि मैंने इतना काम किया, इसके लिए इतना किया, वो जीवित महोत्सव करे तो बड़ा लंबा लिस्ट लिखे होगे, लिखते हो ना, मैंने खुद ने ये काम किया। आधा तो कोई लिखा किया नहीं है फिर भी लिख देते हाँ ऐसा किया है। वो सब लिस्ट बनाते हैं, मैंने कितना काम किया वो याद आया, पर मेरे पर कितने व्यक्ति का उपकार है कितना याद आया आप लोगों को? हाँ? कभी याद नहीं आया। अब आपका एक काम करो, आज संडे वैसे भी फ्री जैसे ही हो ना, थोड़ा बहुत फ्री हो ना, थोड़ा बहुत हाँ? आज थोड़ा फ्री, एक काम करो, एक नोट पेन लेके बैठिए। बचपन से लेकर आज तक मेरे ऊपर किस किस व्यक्ति ने उपकार किया, एक बार लिखो तो सही, एक बार लिखो तो सही कि मेरे ऊपर किस किस व्यक्ति ने उपकार किया है। कभी लिखो कि मेरे पर किस किस व्यक्ति का उपकार, बचपन में मैं छोटा था तो किन का उपकार, बाद में स्कूल में गया तब क्या हुआ, बाद के अंदर बड़ा हुआ कैसे हुआ, किसका धंधे के लिए गांव से राजस्थान से इधर आया, किसने मेरा हाथ पकड़ा, बाद में मैंने दुकान के लिए किसी के पास पैसा लिया, XYZ धीरे धीरे करके किस किस व्यक्ति का उपकार है। धर्मस्थानक से मुझे एलर्जी थी, कोई मित्र मुझे हाथ पकड़ के उपास्य लेके आया, धीरे धीरे सामयिक प्रतिकोण का किसने मुझे प्रेरणा की, मैं धर्म में जुड़ गया, डेली सामयिक करने लगा। किस किस व्यक्तियों का उपकार आप कभी लिस्ट बनाया? आया ना? लाखों का उपकार है। बस बोलने में नहीं, भले जितना याद है उतना लिखो, भले 25 ही याद है तो 25 लिखो। आपको याद आएगा कि मेरे ऊपर इतने लोगों का उपकार है, ये धर्म की पात्रता है। ये भी तो उपकार है ना सभी भाई का है, आपका ये भी तो उपकार है ना हमारे। वो अभी छोड़ो, अभी उसकी बात छोड़ो, अभी उसकी बात नहीं करते कि प्रैक्टिकल जीवन में जिन जिन लोगों का, बाकी ये षट जीव निकाय 6 जीव का हमारे उनके सहायता से हम जी रहे हैं, वो उसकी बात अभी नहीं करना है। मगर प्रैक्टिकल जीवन के अंदर बचपन से लेकर आज तक मेरे ऊपर किस किस व्यक्ति का उपकार है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यानी आज तक हमारा स्वभाव यही रहा है कि सामने वाले पर मैंने कितना उपकार किया। किसी को 50,000 की दिया होगा ना, और बड़ा बन गया, याद है मैंने तुझे 50,000 दिया था, याद करवा दे। हमारी लोगों की ये तासीर रही है, हमारी लोगों की ये तासीर रही है कि आप आज से 5 साल पहले किसी को 50,000 दिया, आज वो करोड़पति बन गया 5 साल के अंदर। याद कर, याद है तुझे मैंने 50,000 उस समय मैंने तुझे दिया था? हाँ याद करवा दे। भूल जाता है तो उसको याद दिलाना पड़ता है। उड़ता है वो तो उसको याद दिलाना। अरे कितना भी हवा में उड़ता हो, रहीम खान करके अकबर बादशाह का सेनाधिपति था, वो दान करता था, तब उनकी आंख नीचे रखकर, नीचे मुंह रखकर दान देता था, नीचे मुंह रखकर दान देता था। उसको किसी ने पूछा, हर रोज दान करता था रहीम खान, क्या आप दान तो हर रोज दे रहे हो, मुंह क्यों नीचा रखते हो? देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? यानी ऊपर से देने वाला कौन है? मैं तो एक मीडिएटर हूँ, और फिर लोग मेरे नामना करें और मैं किसके नामना के लायक हूँ, इसलिए मैं नीचे देख के करता हूँ कि देने वाला ऊपर से देता है, मैं तो यहाँ से दे देता हूँ। वो तो एक मैं मीडिएटर के रूप में। आपको ऐसा आता है कभी विचार?
आपको कभी विचार आता है ऐसा? रहीम खान मुसलमान व्यक्ति था, मुसलमान सेनाधिपति थे, उसके अंदर थे खुदा मुझे देता है, खुदा ने मुझे दिया है, तो खुदा के रूप में खुदा ने मुझे दिया है और खुदा के बच्चों के लिए मुझे करना है, तो खुदा का है, खुदा के वहां जाता है, तो मैं उसका अहंकार कैसे कर सकता हूँ? हम लोगों को तो क्या है, मेरा स्टेटस मैंने उस समय दिया था, मैंने तेरे पर उपकार दिखाने के लिए हम करते हैं। खुद उपकार मानो वो बात अलग हुई, खुद उपकार मानो वो बात अलग हुई, मगर हम लोग तो क्या करते हैं? मनवाते हैं। खुद वो अपना माने के भाई कि भाई तूने मुझे सहायता की। और है बड़े लोगों में भी ऐसा है बहुत सारे बड़े लोगों के अंदर ऐसा दिखता है कि आज कितने भी बड़े बन गए मगर आज भी वो छोटे व्यक्ति को याद करते हैं। आपने VRL के मालिक का नाम सुना? विजय शंकेश्वर। पहला पैसा कोई जैन ने दिया था, उसके घर में शादी होती है ना, तो वो खुद आमंत्रण देने के लिए वहां जाता है खुदा, और आपको मेरे साथ और उसके साथ बैठता है और उस व्यक्ति जो व्यक्ति अपने साथ जुड़ा है प्रवेश में आके गया, महाराज साहब उसके लगन की शादी में बोलता था कि ये व्यक्ति ने मुझे पहला पैसा दिया, आज उसका लेवल कौन सा है, और वो वहां का वहां ही है, वो व्यक्ति वहां का वहां ही, कोई ज्यादा नहीं, 2 दुकान लेके बैठे, कुछ नहीं। उस समय पहला धिराण किया था पहली ट्रक लाने के लिए, उस समय पहला धिराण किया था और 2-3 जगह पे भी इसको माल देना सिर्फ सिफारिश की थी और कुछ नहीं किया था। मगर आज भी वो व्यक्ति याद करता है, उनके घर के अंदर कभी भी वो जा सकता है, कभी भी मिल सकता है, ऐसा इतना आज भी वो व्यक्ति इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया। आज कर्नाटक की सरकार को हिलाना तो वो हिला सकता है, इतनी बड़ी ताकत है ना, इतना बड़ा नाम है ना, सरकार को भी हिलाना है तो हिला सकता है। फिर भी आज भी वो व्यक्ति बड़ा, आज भी वो मानता है कि इस व्यक्ति ने मेरे पर उपकार किया। वो गदक के अंदर गुरुदेव को वंदन करने के लिए आया था, महाराज साहब ये गदक संघ मेरा उपकारी है। उस समय मैं लॉरी लेके घूमता था ना, ये जैनों ने मुझे सहायता करते मुझे यहाँ पहुंचाया। गुरुदेव को वंदन के लिए आया था, गदक संघ खड़ा था, तब सामने बोला था कि गदक वालों ने मुझे शुरुआत में काम दिया था, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। इतने बड़े लेवल पे, आपको तो उससे बड़ा लेवल तो नहीं आता है, उससे बड़े लेवल पे तो नहीं हो ना आप लोग, उससे बड़ा लेवल है आपका, उतना लेवल भी तो कहाँ है, उतना लेवल भी नहीं है। तो यानी कि इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाने के बाद भी वो उस व्यक्ति की हैसियत कुछ नहीं है, जो जिसने पैसा धिराण दिया होगा या 2-4 ग्राहकों को बोल दिया कि इसको माल देना, उसकी आज कोई हैसियत भी नहीं है, उसके लेवल पे कोई हैसियत नहीं। हाँ खादी विजय सुखी है, करोड़पति होगा बराबर, भाई इसका लेवल तो बहुत बड़ा बन गया है, फिर भी आज भी वो व्यक्ति उपकार मानता है। हर महीने उनके लड़के को पोते को बुलाते हैं, उनके घर पे अंदर साथ में बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं, यानी अपने उपकारी को कभी नहीं भूले। और हम लोग तो ऐसे हैं हाँ हर एक कोलाब थोड़े आगे थोड़ा दब के बैठिए, बहनें भी दब जाए, भाई भी दब जाए। आगे आओ, आप आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। कोल्हापुर के अंदर एक बहुत बड़ी हस्ती है, गुरुदेव ने नाम दे दिया जेके, मैं नाम नहीं देता था, गुरुदेव ने नाम दिया कि जेके। आज उस व्यक्ति की 18 कंपनियां हैं, कितनी? लॉकडाउन में 2 नई कंपनियां खोली, लॉकडाउन के अंदर 2 नई कंपनियां खोली, लोग बंद करते उस समय में 2 नई कंपनियां खोली उस व्यक्ति ने। मगर जिस सेठ के वहां जॉब करते थे, कितने 25 साल 30 साल पहले लगभग होगा, उससे ज्यादा नहीं, जिस सेठ के वहां जॉब करते हर बेस्ता महीने के दिन उनके वहां जाने का, उनके पैर छूने का, आज भी वो व्यक्ति को वो जहां था वहीं। ये 17 कंपनी का मालिक, अमेज़न कंपनी ने उनकी 1st नंबर की वेबसाइट बनाने का अवार्ड दिया। अमेज़न और गूगल वालों ने अमेरिका सिलिकॉन वैली के अंदर खुद की पकड़ के ऑफिस करवाई कि आपकी ऑफिस यहाँ पे, गूगल वाले ने अपनी जगह देकर आपकी एक ऑफिस यहाँ पे होनी चाहिए, स्पेशल ऑफिस करवाई। वो व्यक्ति हर बेस्ता वर्ष के दिन उसके वहां पैर छूने जाता। उससे भी ज्यादा छोड़ो, उनकी दुकान में उनके पिताजी का फोटो होगा, साथ साथ में वो सेठ का फोटो लगाया है, हर रोज वो सेठ को हाथ जोड़ के बाद में गद्दी में बैठता है। सेठ तो गुजर गए, उनका लड़का जो है वो सेठ मान के पैर छूता है। सेठ तो गुजर गए, मगर सेठ के लड़के को, या हमारा सेठ, और आज भी व्याख्या में एक ही संघ में रहते हैं, सब जैन व्याख्यान में आते हैं, कैसे हो सेठ जी के, ऐसे बोलते हैं। सेठ के लड़के को भी ऐसा बोलते हो, कैसे हो सेठ जी के, ये कह के बुलाते, और टॉन्ट पे नहीं, सम्मान के साथ करते हैं। और दुकान के अंदर गद्दी पे खुद बैठते हैं ना,
खुद की ऑफिस के अंदर वो सेठ का फोटो लगाया कि सेठ ने मेरा पहला हाथ पकड़ा था और अपने घर में रखा था और मुझे धंधा सिखाया था, और आज मैं यहाँ पे पहुंचा, उस सेठ का पैर हाथ जोड़ के बाद में वो गद्दी पे बैठा। उससे भी आगे जब उनका 25 साल हुआ, उनके बाद जॉब करके उनका 25-30 साल या 50 साल का 25 साल जॉब किया होगा, वो छोड़े 25 साल हुआ होगा, तो उन्होंने जितने भी लोग उस समय में जितने उनके सेठ के बाद जॉब करके गए ना, उन सबको बुलाया था मुंबई ने, और उस समय सबके साथ तीर्थ यात्रा के लिए गए और बाद में वो सेठ का बहुमान किया था कि आप लोगों ने हमारे 5-25 लोगों को हाथ पकड़ा, जब हम लोग सब अलग अलग क्षेत्र में गए और सब समृद्ध बन गए। इतनी उदात्त भावना है हमारे पास, ये लेवल की उदात्त भावना। आज इधर आके बैठा हो तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ का कैसा व्यक्ति है। इधर आके आपके व्याख्यान में आके बैठ गया हो ना, तो इतना भी मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या है। यानी कि इतने उपकारी के प्रति उपकार की भावना, इतने उपकारी के प्रति भी सेठ के लड़के को सेठ के ना, भाई मामूली बात है। और ये लेवल पे पहुंच जाने के बाद कलेक्टर उनकी ऑफिसों में आते हैं, कलेक्टर उनकी ऑफिसों के अंदर आते हैं बैठने के लिए। वो कलेक्टर ऑफिस में कभी नहीं जाते, उनकी ऑफिसों के अंदर कलेक्टर आते हैं। वो लेवल का व्यक्ति है, इतना बड़ा नाम है, और जीतो वाले ने कोल्हापुर के बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया। ये लेवल का व्यक्ति होते हुए भी इतना नम्रता वो है हमारे पास। क्या है, जब पेड़ बड़ा होता है ना तब झुकता है, मगर तार ऐसा होता है वो सीधा ही रहता है तो गिरता भी जल्दी है। तार का नारियल का झाड़ है ना, वो झुकता नहीं है, मगर एक झंझावत आती ना टूटता तो पहले वही होता है। समझ गए क्या बोला? यानी कि जो झुकता है ना वो टिक के रहता है, कितना भी झंझावत है ना वो झुकता रहता है ना, झुकते 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 वो अपना अस्तित्व टिका के रखता है। मगर जो अक्कड़ रहते हैं वो हर गिरता ही। हमारी लोगों की हालत है, हम अक्कड़ रहते कि झुकते। हमने तो हमारी मेहनत से कमाया होगा। वो उन व्यक्ति ने तो मेहनत से नहीं कमाया होगा नहीं जेके ने। हाँ, आपके ऊपर किसी ने उपकार नहीं किया है, आपके ऊपर तो किसी ने नहीं किया है ना। आप तो खुद पैदा हुए तब से ही सब कुछ दुकान सब लेके बैठे होंगे ना। हाँ, तो नौकरी किसी के वहाँ की ना, वो उपकारी है। याद रखो उस समय अभी आपको वो याद आता है, उस समय 10,000 रुपये आपको देते थे ना, उस समय की कीमत थी आपको। तो 10,000 मुझे देते, और आप मैं कहता हूँ आप तो बड़े उदार हो गए कि आपके स्टाफ के अंदर उन लोगों को तो लाख रुपए देते होंगे ना। अभी तो आप उदार बन गए होंगे ना। हाँ, अभी तो आपके दुकान के स्टाफ के यानी ये दुनिया का नीति नियम है, मगर फिर भी वो व्यक्ति उपकार करता है। ये सीखना है, उपकारी के प्रति मैत्री का परिणाम उसके सुख की चिंता करना। उस समय हम उनके घर में थे, मार साहब मैं 2 दिन आपको नहीं मिल पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। और परिवार के साथ सब आए थे, परिवार के साथ सब आए थे, और परिवार के साथ 25 लोग जो जॉब करते थे सब आसपास में तीर्थ यात्रा की, बाहर गए आज, और बाद के अंदर घर तक बुलाए, सभी परिवारों को इकट्ठा किया और सेठ के रूप में उनके लड़के का बहुमान किया था हम लोगों ने। ये अंदर की उदात्त भावना, उपकारी की। हम लोग तो इतने नीचे उतर गए कि जिन गुरु भगवान तो हमको जिन वाणी सुनाते हैं ना, उनका भी उपकार याद नहीं करते। सच को आपको कितने साल से यहाँ चातुर्मास होते हैं? 10 साल से तो हर साल चातुर्मास होते हैं। हर रोज जिनवाणी श्रवण करने वाले आप सब हो ना। हाँ, जिस गुरु भगवान ने 4 महीना जिनवाणी सुनाया, चातुर्मास के बाद वो कहीं पे भी है भारत में, आप 1 साल में 1 बार वंदन करना, ऐसा नहीं है। आज तक जितने महात्मा का चातुर्मास हुआ, ज्ञान विवेक का नाम याद रखते हो, बस चलेगा। हाँ, इतना नियम होना चाहिए। आप तो वैसे तो पूरी दुनिया में घूमते हो, पूरी दुनिया के अंदर घूमते हो, तो जिस गुरु भगवान ने आपके संघ के अंदर चातुर्मास करके गए, तो कम से कम औचित्य रूप के अंदर, साहब जी आपने इस साल के अंदर आपने चातुर्मास किया था, आपने जिनवाणी सुनाई थी, हमारे जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, बस गुरुदेव आपका वंदन करेंगे इसलिए आया, और कोई काम नहीं। कहीं पे भी हो, भारत के कोने के अंदर, कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, मगर आपको ऐसा नियम कि जिस गुरु भगवान ने 4 महीना हमारे लिए भोग दिया, क्या उनको चातुर्मास क्या दूसरी जगह नहीं मिलता था, इसलिए वो यहाँ पे आए थे।
उनको तो बहुत सारी विनती थी, फिर भी आए क्यों? क्यों आए? आपके कल्याण के लिए आए थे। तो आपकी और जो गुरु भगवान आने वाले हैं उनका भी हमारे उपासन में आएंगे तभी दर्शन करना है। गुरुदेव ने क्या बोला समझ में आया? जो गुरु भगवान आ रहे हैं उपास्य में आएंगे तब हमको दर्शन करना, बाकी नहीं। हमने देखा है, आप सूरत में जाओ, अहमदाबाद सूरत के अंदर जाओ तो गुरु भगवान 3-4 स्टॉप पे आते हैं, तब योग मंडल आते हैं। हमारे साहब आप हमारे संग में चातुर्मास आए हो, साहब पधारो। आए हो नहीं, आने वाले हो साहब, पधारो, विनती करने के लिए आए। कोई पर्सनल शावक आते, हमारे साहब हमारे संग में आप चातुर्मास पधारो। चौमासा कौन लाए? ट्रस्टी लाए या संघ वाले लाए? लाए तो ट्रस्टी, हमको तो ट्रस्टी क्या लाएंगे, हमको क्या? ऐसी मानसिकता आप लोगों की होती है। जो भी गुरु भगवान शायद बम्बई से आएंगे चौमासा करने के लिए, चेन्नई से आएंगे चौमासा करने के लिए, आपको नाम तो पहले से पता चल जाता है ना कि ये गुरुदेव चौमासा हमारे वहाँ पधारने वाले हैं। तो वो गुरुदेव कम से कम 1 मुकाम दूर हो या 2-4 मुकाम दूर हो, वहाँ तो कम से कम हम चेन्नई तक वंदन करने के लिए नहीं जाते हैं, बम्बई तक नहीं जा सकते, मगर यहाँ से 15, 25, 30 किलोमीटर की रेंज में जब आ गए, तब मुझे सामने से मेरे गुरु जो चौमासा में पधारने वाले हैं, वैसे गुरु भगवंत को एक बार मुझे सामने से वंदन, वो मेरे घर के आंगन तक आ जाए, वहाँ तक मैं औचित्य नहीं निभाऊंगी। वहाँ तक, यहाँ से 25 किलोमीटर की बात तो दूर रखो, वो गुरु भगवान विविपुरम आ गए, वो गुरु भगवान नगरपेट आ गए, तो भी मुझे उधर तक वंदन करने के लिए नहीं जाना। वो गुरु भगवान चौमासा का प्रवेश करने के लिए इधर जब अक्की पेट में आएंगे तब मैं उसका वंदन कर लूंगा, मगर 1 मुकाम आके जाकर मुझे उनको वंदन करना चाहिए। वो मेरा आदर है, वो मेरा सौजन्य है। वैसा भी शायद दिखने का नहीं मिल रहा है। ये सौजन्य आपको सीखना चाहिए। तो यानी कि ये अपना औचित्य, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों को सुधार की बात, आज जितने आए सबसे पहले आप लोगों की जो रुचि है उसको धन्यवाद देता हूँ। विशेष पुण्यशाली, आप विशेष पुण्यशाली हो। कल शाम को व्याख्यान मंगली की जाहिरात हो गई थी, मगर आपको एक श्रद्धा, आज भी व्याख्यान तो मंगली की है, ये व्याख्यान है ही नहीं, ये तो धर्म ये गोष्ठी, धर्म गोष्ठी है, ये प्रवचन नहीं है। आज का वो प्रवचन है ही नहीं, ये धर्म गोष्ठी है। आप लोगों की श्रद्धा, जिनवाणी सुनने की जो तलसाट है, कोई जाहिरात नहीं थी। कोई लोग तो आके इधर आके वापिस भी गए होंगे कि क्या होगा, व्हाट्सएप को पूछा व्याख्यान, समाचार तो मिल ही गया था कि व्याख्यान नहीं है, सबके मैसेज आ गया था कि आज व्याख्यान नहीं है, मगर आप लोगों की एक जिज्ञासा व्हाट्सएप सुनना है। कोई डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ था कि आज बैठेंगे, वो भी नहीं, सब आए व्हाट्सएप, हम तो साहब आज तो फ्री है, हमको सुनना है, आपकी अनुकूलता है तो हम सुनाओ। हमने सोचा 5 जन आएंगे तो धर्म गोष्ठी जैसा कुछ करेंगे, 5 का प्रवचन हो गया। ये 50 की धर्म गोष्ठी हुई, ये 5 में से 50 की धर्म गोष्ठी हो गई। यानी कि आप लोगों की जिनवाणी की जिज्ञासा को सबसे पहले धन्यवाद है कि आपके संघ के अंदर ये जागृति, बहुत धन्यवाद है कि आपको अब ये रुचि जगी है, वो सबसे पहले धन्यवाद के दो। मगर धीरे 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 आगे के स्किल में आगे बढ़ना है। तो अब ये एक ऐसा नियम करो कि कोई भी गुरु भगवान आएंगे, आप 5-10 मित्र वर्तुल है, भाई मैसूर से और आ रहे हैं तो श्रीरंगपटना आ गए या मंडिया आ गए, मंडिया से आगे निकल गए, चलो ना संडे का दिन है, सुबह निकल जाएंगे, महाराज साहब को वंदना करेंगे, उनको गोचिर पानी का भक्ति का लाभ लेंगे। और महाराज साहब आप हमारे संग में आ रहे हैं, इसलिए अब आपको वंदन करने के लिए, आप हमारे पर उपकार करने वाले हो तो आपका हम वंदना करने के लिए आए। अब ये धीरे 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 प्रैक्टिकल जीवन के अंदर सुधार लाइए धीरे। हाँ से विशेष क्या से आने वाले ही है, इसके लिए इतना विधातना करके हम लोग आते जाए। याद रखो, आप संसारी अवस्था में दूसरे नंबर के अंदर ये आपका औचित्य, विनय, बहुमान, कर्म निजना बहुमान से होती है। जितना बहुमान ज्यादा उतनी कर्म निजना ज्यादा, ये बहुमान है। गुरुदेव हमारे वहां पधार रहे, गुरुदेव हमारे संग में आ रहे, हमारे को उपकार करने के लिए आए, मेरा बहुमान भाव है। वो गुरु वर्ग को लेने के लिए जाना, वो मैं कहता हूँ कि आपके ससुर जी, जो ससुर जी, हाँ वो आपके घर तक आ जाए, उनको आपका घर मालूम नहीं, मालूम है कि नहीं हरेश भाई? मालूम है ना। और आज तो जीपीएस आ गया, यहाँ से ढूंढेंगे अक्की पेट में आपका फ्लैट आ जाएगा। अब रेलवे स्टेशन लेने के लिए क्यों जाते हैं? मजदूर रखने का पैसा भी उनके पास होता है। हाँ पैसा है, रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला भी है, रिक्शा के अंदर सामान डाल के आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपके घर पे आ जाएंगे तो वहाँ लिफ्ट से सामान ऊपर भी आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं। फिर भी आप कहाँ तक जाते हो? वहाँ पे मजबूरी है साहब की।
मजबूरी नहीं, औचित्य होता है। औचित्य साला बनेवी जो भी आता है तो अपना ही औचित्य, एक औचित्य होता है। वो हमारी होते जाएगी और सेठ की तो कोई संघ ही होता है। याद रखो, जब तक ऐसा मानोगे कि गुरु भगवान संघ के, तब तक आपका उत्थान नहीं होगा। गुरु भगवान हमारे ऐसा मानोगे तब से उत्थान शुरुआत होगी। फिर से बोलूं, जब ऐसा मानोगे कि गुरु भगवान संघ के हैं, तब तक आप लोगों का उत्थान होना संभव नहीं है। गुरु भगवान मेरे हैं, हमारे नहीं मेरे हैं, ऐसा लगेगा तब से आप लोगों का उत्थान होने की संभावना हो सकती है। उससे पहले आपका उत्थान होना संभव नहीं है। गुरु भगवान मेरे हैं, आप ऐसा मत मानो संघ के लिए गुरु भगवान आ रहे, मेरे लिए आ रहे हैं। गुरु भगवान तो मेरे लिए आ रहे हैं, संघ के लिए नहीं, मेरे लिए आ रहे हैं। तो मेरा तो फर्ज क्या है, कोई आए या ना आए, मैं तो जाने वाला हूँ। कोई आए या ना आए मगर मैं जानता। आपको अभी बात तो ये सुभाष भाई, हमारा बेंगलोर में जहाँ जहाँ जाना हुआ उनको मालूम पड़ा कि महाराज साहब का विहार है। सुभाष भी सुबह 6 बजे तो 6 बजे भी आ गए, धन्यवाद के पात्र है। मालूम पड़ा कि उनको समाचार मिलना चाहिए। समाचार में महाराज साहब भले कितने भी विहार साले वाले हो, मगर अक्की पेट जैन संघ का शावक के रूप में मुझे हाजिर देना मेरी फर्ज है, मेरी फर्ज है। जहां गए उनको समाचार मिला, समाचार नहीं मिला तो वो नहीं आ सके, वो बात छोड़ो। मगर जहां समाचार मिला कि महाराज साहब के भी महाराज साहब यहाँ से वीवीपुरम से बसवनगुड़ी जा रहे, या वीवीपुरम से वो चामराजपेट जा रहे, या चामराजपेट से उनको समाचार मिला, महाराज साहब हमने बोला कि बिहार से वाला दूसरे तो आपको कोई नहीं महाराज साहब, मैं तो आऊँगा आपको छोड़ के, मेरी फर्ज है। अक्की पेट जैन संघ का कोई ना कोई तो होना चाहिए, हमारी फर्ज है। हमने देखा जहां समाचार मिला और अनुकूलता ज्यादातर हुई तो वहां वो हाजिर रहे, हाजिर रहे। ये अपना औचित्य निभाते, वो धन्यवाद है। हम लोगों को ये सब चीज सीखने की जरूरत है। ये बहुमान भावी कर्म नहीं चला करना। मैं कहता हूँ शहरिक महाराजा को हर रोज भगवान का दर्शन नहीं होता था, होता था हर रोज? क्या भगवान राजगुरी में रुकते थे? नहीं, मगर शहरिक महाराजा के पास बहुमान था। हर रोज भगवान कहाँ है वो समाचार लेते थे, और उस दिशा के अंदर थोड़े कदम जाकर वो सोने के जौ से, सोने के चावल से वो साथिया निकालते थे और भगवान को नमस्कार करते थे। ये अंदर का बहुमान भाव ने तीर्थंकर बनाया। सदगुरु के बहुमान भाव ने उनको तीर्थंकर बनाया। बस परमात्मा ने मेरे जीवन के अंदर कितना बड़ा उपकार किया, मैं कहाँ था और मैं आज कहाँ पहुंच गया, ये परमात्मा की कृपा है। मेरे जीवन के अंदर जो बदलाव लाया परमात्मा की कृपा से आया, परमात्मा ने लाया, तो उनका बहुमान भाव। क्या जरूरत थी 108 चावल से साथिया देने की? जरूरत थी? जरूरत जहाँ बहुमान है ना वहाँ जरूरत नहीं होती। बस वैसे ही आपने बोला तो समझ जाएंगे, समझ नहीं, मेरा फर्ज है, मेरी फर्ज है कि मुझे 2 स्टॉप 4 स्टॉप तक जाना, ये मेरा औचित्य निभाना। और बस गुरुदेव आप हमारे वहाँ बना रहे, ये उपकारी के प्रति मैत्री का परिणाम। मेरे जो जीवन के अंदर जिन जिन व्यक्तियों ने उपकार किया है, मेरे जीवन के अंदर जिन जिन व्यक्तियों ने उपकार किया है, उनका उपकार का ऋण स्मरण करना, वो उपकारी के प्रति मैत्री का नाम। उसमें तो बहुत लंबा विषय है, अभी तो लंबा नहीं लेगा, मगर उपकारी के प्रति मैत्री का परिणाम। आज याद करो किस सेठ के वहां जाता हो, कभी जाते हो आप सेठ के वहां दिवाली के दिन मिठाई लेके? सेठ जी पैर छूते हो कि सेठ जी आपने मेरा हाथ पकड़ा आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ? कभी जाते हो? हाँ या ना? मीटिंग लेके नहीं जाते, मीटिंग लेके नहीं जाते साहब। वो तो स्वार्थ के पीछे हम करते हैं, व्यवहार के अंदर जो भी होती है क्रिया तो नहीं, आज सेठ से आपने छोड़ भी दिया है। सेठ के वहां से जॉब छोड़ के आपका खुद का धंधा डेवलपमेंट हो गया। आज आप 50 करोड़ के आसामी भी बन गए हो, मगर पैर छूने के लिए जाना और मिठाई लेके सेठ आपने उस समय मेरा हाथ पकड़ा, आपने 2 साल मुझे सिखाया, तो आज मैं ये लेवल पे बैठा हूँ। करते हो? ज्यादा पैसा हो गया सही। कितना भी पैसा हो गया मगर सेठ ही रहता है। कितना भी पैसा हो गया मगर उस व्यक्ति ने पहला मेरा हाथ पकड़ा, हाथ नहीं पकड़ा होता तो कहाँ होता मैं? ये उपकारी के प्रति मैत्री का परिणाम। विवाद करके ही आए हो तो भले विवाद करके एक बार आ गए हो, भले, मगर आप उनके बाद 2 साल तो रहे थे ना, 3 साल 5 साल रहे थे ना। भले सेठ जी आपके साथ बाद में कोई प्रॉब्लम हुआ और मैंने छोड़ दिया, और सेठ जी वो भी आपका बड़ा उपकार है, आपने विवाद नहीं किया होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता। नहीं समझे? सेठ के साथ झगड़ा नहीं हुआ होता तो खुद का चालू करने का विचार नहीं आता। सेठ उस समय आपने जो भगवान की कृपा से जो हुआ वो भी मेरे अच्छे के लिए हुआ, और सेठ आज आपका पैर छूने आया कि आपने मेरा हाथ